आज पूरे विश्व में असमानताओं का दौर है। गरीब देश और गरीब होता जा रहा है, अमीर देश और अमीर होता जा रहा है, गरीब व्यक्ति और गरीब होता जा रहा है, अमीर व्यक्ति और अमीर होता जा रहा है। ऐसा क्यों और कैसे, इसको समझने के लिए हम एक वीडियो को अध्ययन करते हैं। यह वीडियो द रूल्स ORG का बनाया हुआ है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो इस पर काफ़ी चिंतित है, पूरे विश्व में ऐसा क्यों हो रहा है। आपके लिए इसका वीडियो का रूपांतरण आपके समक्ष आपकी भाषा में सरल करते हुए रखा जा रहा है। दरअसल पूरे विश्व के अंदर हमारे पास जितना भी धन है वो पूरे विश्व में सारा धन अमीर 1% के पास सबसे अधिक धन आज है। ऐसा क्यों है, जरा इसको समझने का प्रयास और करते हैं। ये देखा गया कि सबके पास जो धन है सबसे अधिक धन अमीर लोगों में है। एक पूरे विश्व को ग्लोब के रूप में समझ करके ऐसा कारण क्या है, इसको अध्ययन किया गया और IMF जैसे अंतर्राष्ट्रीय और वर्ल्ड बैंक UN के अंतर्राष्ट्रीय चीज़ों को देखकर इसको अध्ययन करने का प्रयास किया गया। तो ये पाया गया कि शायद कुछ सच्चाइयाँ इन सबसे अलग हैं और उसको जानने के लिए ऐसा किया गया कि पूरे विश्व को हमने 5 हिस्सों में बांट दिया। सबसे गरीब, सबसे अमीर, तीसरा नंबर, चौथा नंबर और सबसे गरीब। और इस रूप में इसको जब धन को, संपदा को नापा गया तो कायदे में 20% आबादी हर क्षेत्र में है, परंतु जब धन को नापा गया तो आंकड़े चौंकाने वाले थे कि 94% धन विश्व के सबसे 20% अमीर लोगों में है। जो गरीब तबका है, जो शेष 80% लोग बचते हैं, उनमें मात्र 6% धन है और जो सबसे गरीब है उनके पास तो नगण्य धन है। उसके बाद दूसरा आंकड़ा और चौंकाने वाला था कि इनमें से भी जो सबसे अधिक 2% अमीर हैं उनके पास पूरे विश्व का आधा धन है। 50% से अधिक धन पूरे विश्व के 2% अमीर लोगों में है या अमीर देशों में है। ऐसा क्यों रहा, इसको जानने के लिए एक और तरीके से इस सर्वे को किया गया जिसमें पूरे विश्व के लोगों को बांट दिया गया। जो आज 7 अरब लोग हैं उसमें बांट दिया गया और उसको जब बांट कर देखा गया तो इन लोगों को गरीब से अमीर पूरे व्यक्तियों को बांटा गया। पूरे विश्व में आज $223 ट्रिलियन की संपदा है। इस संपदा को जब नापने का प्रयास किया गया तो ये पाया गया कि जो विश्व के सबसे गरीब हैं 0.5% उनके पास, पहला 20% के पास पैसा, उसके बाद अगले 20% के पास 1% धन है। इन सबको जोड़ के देखा, जो अमीर के आखिर के प्रतिशत उनमें 43% धन आखिर के 3-4% में है, जिनमें एक में $96 ट्रिलियन है। ये देखा गया कि 80% लोग जो हैं इनके पास 6% धन है और विश्व के जो अमीर लोग हैं उनके पास बाकी धन है। इस बात को एक और तरीके से अगर समझा जाए तो विश्व के 300 अमीर देशों में इतना, माफ कीजिएगा, 300 अमीर व्यक्तियों के पास इतना धन है जो गरीब 300 करोड़ लोगों के पास है। आप धन की असमानता का यहां पर अंतर देख सकते हैं। इसके पश्चात ये पाया गया जो लोग हवाई जहाज का सफर करते हैं उन लोगों को अगर अलग जोड़ दिया जाए, जिसमें ये कुछ देश जोड़ दिए, तो इनके पास जो लोग अमीर लोग जा रहे हैं उन अमीर लोगों के पास आधी संपदा पूरे विश्व की है। जहां पर ये गरीब और अमीर देशों को जोड़ा जा गया वहां ये पाया गया जो आपके सामने इस नक्शे में दिखाए गए हैं वो अमीर देश हैं, माने अमेरिका, ईरान, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप इत्यादि देश, उनको एक तरफ मान लिया गया और बाकी गरीब देशों को एक तरफ रख दिया गया। ये पाया गया कि लगभग 200 वर्ष पहले जो संपदा थी वो अमीर देशों में गरीब देशों से 3 गुना अधिक थी। बाद में यही संपदा 1960 में बढ़कर 35 गुना बढ़ गई। मतलब लगभग 150 वर्षों में 3 गुना संपदा जो अमीर देशों में थी वो 35 गुना संपदा में बदल गई। लेकिन आज ये स्थिति और भी भयावह है, जो ये स्थिति 80 गुना हो गई है। अब ये धन इस प्रकार किस तरह चला जाता है। हमने ग्लोबलाइजेशन के बाद ये देखा कि अमीर देशों से गरीब देशों की तरफ धन आता है।
कोई एड के रूप में, कोई कर्जे के रूप में, तो ये धन जाता कहाँ है? जब इसको स्टडी किया गया तो ये पता लगा कि 130 बिलियन डॉलर हर वर्ष अमीर देश गरीब देशों को कर्जे के रूप में, किसी न अनुदान के रूप में दे देते हैं, परंतु साथ में वो गरीब देशों से धन लेने के लिए अपने नए नए रास्ते बनाती हैं। सबसे पहला रास्ता बनाया गया जिसमें 900 बिलियन डॉलर ट्रांसफर प्रति वर्ष होते हैं, जिसको ट्रेड मिस प्राइसिंग कहते हैं। मतलब ट्रेड जो व्यापार किया जाता है उसमें इस तरह के नियम बना दिए जाते हैं कि गरीब देशों से अमीर देशों की तरफ धन चला जाए। उसके पश्चात दूसरा धन का मेन कारण है जब गरीब देश लगभग अमीर देशों को 600 बिलियन डॉलर प्रति वर्ष कर्जे का भुगतान करने के लिए, डेट सर्विसिंग के लिए या ऋण शोधन के लिए दे देती हैं। और तीसरा तरीका जो बहुत बड़ा रखा गया उसको ट्रेड रूल्स के नाम से जान दिया गया, जिसमें हमारे रिसोर्सेज और चीप लेबर को गरीब देशों से अमीर देशों की तरफ ले जाया गया। यूएन के आंकड़ों के मुताबिक ये लगभग 500 बिलियन डॉलर के आसपास है। कल्पना करें ये सब जोड़ करके लगभग 2 ट्रिलियन डॉलर प्रति वर्ष गरीब देशों से अमीर देशों में जा रहा है। ध्यान दीजिएगा कि 230 ट्रिलियन डॉलर इस समय पूरे विश्व की संपदा है। लगभग 1% प्रति वर्ष गरीब देशों से अमीर देशों की तरफ धन जा रहा है। कहने को तो उन्हें अमीर देशों ने 130 बिलियन डॉलर गरीब देशों को दान दिया, परंतु 2 ट्रिलियन डॉलर यहां से ले गए। इस प्रकार नए नए नियम बना करके वो ये काम कर रहे हैं। इसलिए आज इस पूरे विश्व में आवश्यकता है कि जिन नियमों के तहत धन का अनुदान दिया जाता है उस नियम को बदला जाए, उस अनुदान के नियम को बदला जाए। इसीलिए इसको कहा गया चेंज द रूल्स। और ये द रूल्स ORG का वीडियो था जो आपके समक्ष रखा गया। आशा करते हैं आपकी भाषा में आपको आराम से समझ आ गया होगा। धन्यवाद।